साथियों, हमको याद रखना है कि दो तरह की धारा बिहार में चल रही है। एक, आपने 4 बार से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाया और एक विकास की किरण देने का काम किया, और दूसरे तरफ 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार को विनाश की ओर ले जाने का काम किया। अब दो ही रास्ता है साथियों, एक तरफ मोदी जी नीतीश कुमार जी का साथ है जो विकास कर रहा है, और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी जो रोज एटम बम, हाइड्रोजन बम, कभी परमाणु बम गिराने का बात करते हैं, लेकिन सब छुरछुरिया बम निकल कर आ जाता है। साथियों, हमको याद रखना है कि दो तरह की धारा बिहार में चल रही है। एक, आपने 4 बार से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाया और एक विकास की किरण देने का काम किया, और दूसरे तरफ 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार को विनाश की ओर ले जाने का काम किया। अब दो ही रास्ता है साथियों, एक तरफ मोदी जी नीतीश कुमार जी का साथ है जो विकास कर रहा है, और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी जो रोज एटम बम, हाइड्रोजन बम, कभी परमाणु बम गिराने का बात करते हैं, लेकिन सब छुरछुरिया बम निकल कर आ जाता है साथियों। तो साथियों, मैं यही आग्रह करूंगा कि आपने जो मौका दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये बिहार आगे बढ़ता गया है साथियों। आज पूरा बिहार बदला हुआ है, सड़कों का जाल बिछ गया, रोड बन चुके हैं, हाईवे हमारे बन रहे हैं। आज पटना से बेगूसराय, यदि पटना के साथ ही बहुत लोग यहाँ आए, पटना से चलकर बेगूसराय आने में मात्र 1.5 घंटा में बेगूसराय पहुंच गए होंगे। ये बदला हुआ बिहार है साथियों। गया भी लोग पहुंचते हैं 1.5 घंटे में, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं 1.25 घंटे में। बदला हुआ बिहार। अभी आदरणीय मोदी जी आए थे। मोदी जी पिछले 1 साल में लगभग 8 बार आए और लगभग 1,94,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया, और पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन सरकार यूपीए की सरकार में, आप समझिए साथियों, जहां 2 लाख करोड़ रुपया लोगों को बिहार को नहीं मिलता था, पक्के मकान नहीं बन पाते थे। आज तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि बिहार में जो पक्का मकान गरीबों को दिया गया है, मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख पक्के मकान दिया है, उसका ही मतदाता वोट कर दे तो आपको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ये भारत श्रेष्ठ तब होगा जब बिहार श्रेष्ठ होगा। बिहार मजबूती के साथ हम सरकार बनाएंगे, और नीतीश कुमार जी का जो 2010 का रिकॉर्ड है 206 सीट, उसको पार कराना पड़ेगा। और इस इलाके में, चाहे वो खगड़िया हो, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो मुंगेर का इलाका हो, चाहे वो नालंदा का इलाका हो, पटना का इलाका हो, तमाम लोगों को ये कमर कस लेना होगा कि एक सीट एनडीए को जिताकर फिर से एनडीए की सरकार बनाना है साथियों। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए आदरणीय अमित शाह जी आए हैं आपके बीच, बहुत से चीजों पर बात नहीं करेंगे। आज 2025 का चुनाव बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। बिहार के अंदर जिन लोगों के द्वारा जंगल राज लाया गया, जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले जो जमात लालटेन जुग का पोषक बना था, वे मानसिकता से मुक्ति का यही समय है, सही समय है। हम उससे मुक्त होंगे
समाज के अंदर बिहारियों का अपमान करने वाला, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाला, बिहार के विकास में बाधक बनने वाला और हमारे नौजवानों को अपराधी बनाने वाला, इस मानसिकता से इस बार अंतिम ये लड़ाई है। क्योंकि इस बार राजद कांग्रेस का कल्चर बिहार को बहुत नुकसान कर चुका है, बिहारियों को बर्बाद कर चुका है। और ये कल्चर जब तक रहेगा, बाहर के निवेशक बिहार में आने से डरते रहेंगे। ये कल्चर का भौकाल बिहार को कहीं न कहीं हमारे विकास को, हमारे भविष्य को, आने वाले पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए नहीं है। ये चुनाव हम सत्ता से समझौता इसलिए करते हैं कि सुशासन स्थापित करना है, अराजकता को रोकना है, बिहार को जंगल राज में आपस होने से बचाने के लिए हम समझौता करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज सुशासन के प्रति संकल्पित हैं, विकास के प्रति समर्पित हैं। और बिहार के अंदर जो विकास दिखाई पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आज 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, हर क्षेत्र के अंदर आज सभी जिले के अंदर सारा टेक्निकल कॉलेज, यहां तक कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज सब उपस्थित है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है। एनडीए सरकार के अंदर हर कार्यकर्ता को लगता है कि हम समाज में शांति, सामाजिक सौहार्द और विकास की गति को बढ़ाते हैं। अराजकता उत्पन्न करने वाले लोग आपके बीच उन्माद पैदा करेंगे, समाज को लड़ाने के भाव, वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। हमको उससे बचना है, समाज को बचाना है। और एक सामाजिक सैनिक के रूप में, एक प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा, एक नया बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। और हम सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब लोग मिलकर के अपने अनुशासित सैनिक के रूप में, पार्टी का कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इसी कार्यकर्ता से खुद से उठ करके कोई शिखर पर पहुंचेगा, इस भाव से आप कदम बढ़ाएं और आप अपने गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त कर करके ये युद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।